हेलो हेलो गाइस। सभी श्याम प्रेमियों को राधे राधे और सभी राम प्रेमियों को मेरी जय सीताराम। राम राम जी। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे, सभी का जीवन भगवान खुशहाल रखे। आज का वीडियो ना जी मैंने स्पेशल गर्भवती स्त्री के लिए बनाया है, क्योंकि मैं आंगनवाड़ी की नौकरी से हूँ। तो क्यों ना मैं, जैसे देखो, हमारी जो नौकरियां होती हैं वो स्लम एरिया में होती हैं या कॉलोनियों में लगी होती हैं, और जो अच्छे एरिया में होते हैं, कई बार होता है किसी गर्भवती के पास माँ बहनें नहीं होती हैं, अकेला रहना पड़ता है उन्हें। कोई उन कई बार ऐसे होता है जी कि किसी गर्भवती स्त्री के पास, जैसे उसके हस्बैंड की नौकरी लग जाती है और वो अकेली रहती है, उसके पास देख रेख के लिए ना उनकी मदर होती है ना उनकी मदर इन लॉ होती है। तो कुछ मैं टिप्स बताती हूँ कि वो अपनी देख रेख कर सकती है, क्योंकि मैं आंगनवाड़ी के कार्यक्रम से हूँ। और हमारे कार्यक्रम जो है, हमारा डिपार्ट जो महिला एवं बाल विकास विभाग होता है, जिसमें महिलाओं की और बच्चों की देख रेख के लिए पूरा काम किया जाता है जी। कई बार ऐसे होता है जी कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, फैमिली होती है, रिच फैमिली होती है, लेकिन लड़की को नहीं पता होता कि वो इस अवस्था में कैसे रहे। तो सबसे पहले ये होता है जी कि जैसे उसे पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ, तो उसे लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वहाँ पर उनके पेशाबों की, उनके टॉयलेटों की जांच होती है, जिसमें उनका पता चल जाता है कि वो गर्भ से हैं या नहीं है। उसके बाद जी वो पहले 3 महीने में टीटी के फॉलिक एसिड का नियमित रूप से सेवन करें। टीटी के दोनों टीके लगवाए जी। टीटी यानी कि टिटनेस के 2 टीके लगते हैं जी 1 महीने के अंतर पर। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जैसे ही स्त्री को पता चल जाता है, महिला को, कि वो गर्भवती है, वो उतनी ही जल्दी डॉक्टर के पास जाए और वहाँ पे अपना टीटी के टीके लगे। हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में तो ना जी, हम तो देखो स्लम एरिया में नौकरी करते हैं और बहुत ही गरीब महिलाएं होती हैं। तो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में तो ना जी देखो बहुत गरीब और महिलाएं होती हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि वो गर्भवती हैं, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती जी, वो सीधा आंगनवाड़ी केंद्रों में आती हैं, और वहाँ हम उन महिलाओं का पंजीकरण करते हैं। फिर हमारे साथ एनएम और आशा वर्कर कार्य करती हैं। उस महिला को सीधा हम रेफर कर देते हैं, हमारी डिस्पेंसरी है जी, वहाँ पे लेडीज डॉक्टर नहीं होती है, और वहाँ पे उनकी जांचें होती है, उनके सारे टेस्ट होते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड होते हैं जी। पूरे गर्भ काल में, पूरे 9 महीने के पीरियड, डॉक्टर नीना जी हर 3 महीने के अंतर पर 3 अल्ट्रासाउंड करवाती है। और अगर किसी महिला को ज्यादा परेशानी होती है कि बच्चे के अंदर, गर्भ के अंदर ही बच्चे को कई बार ज्यादा परेशानी हो जाती है, तो उसका रंगीन अल्ट्रासाउंड होता है। और हर महीने हम उनकी जांचें कराते हैं। हर महीने आशा वर्कर लेकर जाएगी, उनकी जांचें कराएगी पूरा। और हर महीने आंगनवाड़ी केंद्रों में ना जी महिला का वजन होगा। हर महीने वजन, गर्भ काल में वजन जरूर बढ़ना चाहिए जी। इस महिला का करीब 1 किलो वजन उसका हर महीने बढ़ना चाहिए। अगर उसका वजन नहीं बढ़ रहा 1 किलो, तो इससे उस महिला का ये है कि उसके गर्भ की जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर मान लो कोई महिला जो आंगनवाड़ी के केंद्र के पास नहीं रहती है, तो उन्हें जो महिला स्पेशलिस्ट होती है उनके पास जाना चाहिए। और बिल्कुल भूल कर भी ये ना सोचे कि हम ना जांचें कराएं जी, ना जांचें कराएं। पहले तो ऐसे ही बच्चे हो जाते थे, अब ऐसे बच्चे नहीं होते जी। अब एक बच्चा ही लाखों का होता है। हर महीने अपनी जांचें कराएं, हर अपना टेस्ट कराएं, टीटी के दोनों टीके लगवाएं, और जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता जी, जब तक डॉक्टर ने जैसे बुलाती है महिला को उनके पास जाना चाहिए। ये तो मैंने आपको बातें बताई कि किस तरीके से आपने डॉक्टर के पास जाना है और अपनी देख रेख करनी है।
अब उसके बाद मैं बात करूंगी उनके खान पान की, कि उन्हें क्या कैसा खाना चाहिए और कैसा पीना चाहिए। वैसे तो उन्हें डॉक्टर ने भी बताती है, आशा वर्कर भी बताती है, लेकिन आपको घर बैठे मैं बताती हूँ कि आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। ऐसा है, आजकल लड़कियां बिल्कुल हरी सब्जियां मुंह में डालती नहीं, घिया, तोरी, पालक खाती नहीं। लेकिन जब ये अवस्था आती है, जब एक लड़की की शादी हो जाती है और वो गर्भवती हो जाती है, तो उसे ये सब्जियां जरूर खानी है, नहीं तो उसके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। इससे बच्चे का ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगी। महिला को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पीली सब्जियां, सलाद, 2 समय दूध, और सब खाने की जो थाली होती है जी, वो सतरंगी थाली होनी चाहिए। उसमें हरी सब्जियां भी होनी चाहिए, भरपूर रोटी होनी चाहिए, चावल होने चाहिए, दही होनी चाहिए, और अच्छे से खाना खाए, अच्छे से पेट भरकर खाना खाए, क्योंकि उसे डबल खाना खाना है, वो डबल शरीर से है। और भरपूर पानी पिए, और दिन में 2 घंटे तो वो महिला जरूर आराम करे। रात में ज्यादा देर, जैसे डॉक्टर उसे कहता है, ज्यादा देर उसने काम नहीं करना कि मैं लगी रहूं। आजकल शरीर बहुत कमजोर है अंदर से, ऐसे लगता है कि भाई हम बहुत फिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि भाई पहले हम पानी भी भर लेते थे, सिर पे मटके के रखकर भी चलते थे, आजकल ऐसा नहीं है जी। अंदर से बच्चों के शरीरों में जान नहीं है, तो आपने ज्यादा काम नहीं करना। जब आपको थकावट महसूस होए तो आप आराम करो, उसके बाद आप काम करना शुरू करो। रुक रुक के काम करो जी, ये नहीं है कि आप घंटों लगे रहो। इससे आपके शरीर को बहुत हानि होगी। मैंने ये देखा है कि महिलाओं को इस समय हीमोग्लोबिन की, आयरन की कमी बहुत हो जाती है। तो अब गर्मी का मौसम है, लस्सी और दही का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप आधा किलो या 1 गिलास भर करके लस्सी डेली पीते हो, तो आपको आयरन की कमी बिल्कुल नहीं होगी, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी, और आपके बच्चे की और आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा, बच्चा सुंदर पैदा होगा। आपने डेली 1 कैल्शियम की गोली लेनी है, और अपने गर्भवती के जितना भी आपका समय है, इसमें आपने 100 आयरन की गोलियों का सेवन करना है। शुरू के 3 महीने में तो फॉलिक एसिड दिया जाता है, वो भी बहुत अच्छा टॉनिक होता है। और 3 महीने के बाद 4थे महीने से लेकर 9 महीने तक आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। ये स्वास्थ्य केंद्रों में फ्री मिलती है। इस समय ना जी पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एक महिला के जब गर्भ ठहरता है जिस दिन से लेकर, और जब तक वो 2 साल का होता है, उसे हम कहते हैं कि 1000 दिन, वो बहुत जरूरी होते हैं जी। तो उस दौरान हम महिलाओं का वजन करते हैं, उनको खाने पीने की जानकारी देते हैं, और दूसरा, खाने में आयोडाइड नमक का उपयोग करना है। वैसे तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि टीटी के 2 टीके लगवाने हैं आपने। खाने में आपने ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों को शामिल करना है। अब आप ऐसे नहीं खा सकते कि आप फास्ट फूड खाओ। अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो आपका तबीयत, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आप खुद ही बीमार रहोगे। इसलिए आप इस बात पे ध्यान दो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर जितनी लेते हो हरी सब्जियां, भुने चने, गुड़, और लोहे की कढ़ाई में अपना खाना, सब्जी को बनाएं, उसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है। हम ना जी इन स्लम एरिया में होम विजिट करते हैं, घर घर जाते हैं, महिलाओं को जानकारी देते हैं कि किस तरीके से आपने गर्भ काल में अपने शिशु की, जो आपके गर्भ में पल रहा है, कैसे उसकी देखभाल करनी है। समय समय पर आपने अपनी जांचें करानी है।
अब ऐसा हमारे एरिया में कोई ऐसा महिला नहीं होगी जिसकी जांचें नहीं होती या जिसके अल्ट्रासाउंड नहीं होते। हर महीने हमारी महिलाएं जाती हैं, जांचें होंगी उनकी, उनके अल्ट्रासाउंड होंगे, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, उनको खान पान का पूरी जानकारी दी जाती है कि आपने क्या खाना है और क्या आपने किस तरीके से आपने रहना है और जिस तरीके से आप स्वस्थ हो सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से वॉच किया है, देखा है, तो आप इससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम जी, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय।